नमस्कार। वंदे मातरम। गीता के अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने तुझसे सांख्य योग, ज्ञान मार्ग कहा, लेकिन अब तू योग यानी निष्काम कर्म के बारे में सुन, जिससे ज्ञान से युक्त होकर तुझे कर्म के बंधन से छुटकारा मिलेगा। सांख्य योग, सांख्य सबसे पहले समझते हैं सांख्य क्या है। सांख्य एक उच्चतम शुद्धतम ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं। सांख्य कहता है कि जानना सब कुछ है, जान लो कि तुम क्या हो, दूसरा क्या है, ये जानना ही है, करना कुछ भी नहीं है, कर्म के बंधन को मानता ही नहीं है सांख्य। वो कहता है सिर्फ जानो। तो ये एक शुद्धतम ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण अभी तक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद इसको चोट लगे, क्योंकि सांख्य जो है वो एक आपको खोई हुई स्मृति, आप पहले भी थे, अब भी हैं, इसके बाद भी रहेंगे। एक खोई हुई स्मृति जो खो गई है हमसे, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञान से। यानी पहले मैं अव्यक्त था, मतलब गायब था, अब मैं व्यक्त हूं यानी दिख रहा हूं, इसके बाद मैं फिर अपव्यक्त हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस सांख से उसको स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कहीं चोट पड़े। तो सांख्य जो है वो केवल यही है, आपका कुछ खोया नहीं है, आपका कुछ छूटा नहीं है, आपका कुछ गया नहीं है। तो सांख्य एक चोट है कि शायद उसके हृदय में एक अभिप्सा हो, एक प्यास हो अपने आप को जानने की, तो चोट मारे उसके ऊपर तो शायद वो तैयार हो जाए कि हाँ। तो ये सांख्य, सांख्य कर्म के बंधन को मानता नहीं है। सांख्य सीधा मानता है ब्रह्म को, जो जीवन की ऊर्जा है, शुद्धतम ऊर्जा। सांख्य ये मानता है कि ब्रह्म जो जीवन की शुद्धतम ऊर्जा है, यानी था, है और रहेगा। तो कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, तो भगवान बुद्ध भी उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो दर्शन हैं, वो सांख्य आधारित हैं। आप पूरे भारत में घूम डालिए, आपको सांख्य मंदिर नहीं मिलेंगे, सांख्य का संस्थापक नहीं मिलेगा, सांख्य को मानने वाले शायद कहीं मिल जाएं, नहीं तो मिलेंगे नहीं। तो कहते हैं कुछ करने के लिए चाहिए साहब, जानना पर्याप्त नहीं है। वो किस वजह से कहते हैं, अब कोई आदमी दुखी है, हम कहें कि साहब दुख तुम जान लो, दुख होता क्या है, दुख की उत्पत्ति क्यों होती है, दुख के मनोभाव क्या होते हैं, तुम उसको जानो अच्छी तरीके से। समझ में नहीं आएगा। उसने कहा नहीं साहब ये समझ में नहीं आता है, कुछ करो मेरे लिए, मेरा दुख दूर हो। किसी पागल से कहो कि भाई तुम पागलपन जान लो, कि पागल होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, करते क्या हैं, तो समझ में नहीं आया ये। कुछ करो, कुछ डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, कुछ मेरा इलाज करवाओ तो समझ में आए। तो हम भी ये कहते कुछ करने के लिए चाहिए। तो जब करने के लिए चाहिए तो हमने बीच में एक ईश्वर को खड़ा किया, है वही मार्ग, है वही मार्ग, जाना वही है, ब्रह्म तक ही। तो बीच में हमने ईश्वर खड़ा किया। ईश्वर मतलब सृष्टि का रचयिता मान लिया हमने उसको, कि सब का पालन पोषण रचयिता करने वाला यही है। तो ईश्वर का भी विनाश होता है एक दिन, ये ईश्वर भी मिट जाता है, लेकिन जो ब्रह्म है वो कभी खत्म नहीं होता। तो हम जो मान करके चलते हैं, भारतीय दर्शन जो मान करके चलता है, सरलतम पद्धति अपनाने का, कि पहले ईश्वर तक तुम पहुंचो, आधे रास्ते आ जाओ, फिर शायद तुम्हारी प्यास और हो तो ब्रह्म तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं, सांख्य की बात। कोई व्यक्ति है और उसको मालूम है कि आग में डालने से हाथ जल जाता है, और एक व्यक्ति वो है
कि जो आग में हाथ डाला था और जल गया। अब दोनों में से कौन हाथ में आग में हाथ डाल सकता है? वो जो जानता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, लेकिन जिसका जल चुका है वो दोबारा नहीं डालने वाला है। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन मन स्थिति दोनों की अलग अलग है। एक जान चुका है, एक केवल जान रहा है। तो सांख्य जानना ही होता है पूर्ण रूपेण जानना। सुकरात कहता है कि ज्ञान ही आभूषण है। लोग कहते थे सुकरात से कि चोरी करते हैं, छूटती नहीं है, क्या करें? तो वो कहता था कि तुम जानते नहीं हो चोरी क्या है, तो छूट नहीं सकती है। आपको मालूम है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, वासना गलत है, लेकिन छूटती नहीं है, क्योंकि जानने की कोशिश नहीं किए हैं, उसको रूपांतरित करने की कोशिश नहीं किए हैं, तो अटक जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले बात कर रहे हैं सांख्य की। शायद इसकी कुछ समझ में आ जाए। अब आपको मैं एक उदाहरण समझाऊंगा कि शायद आपकी भी कुछ समझ में आए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक सिपाही था, उसकी यादाश्त चली गई। यादाश्त चली गई, यहां तक तो ठीक था, और उसका युद्ध में कहीं नंबर खो गया। नंबर आप लोग भी जानते होंगे कि फौजियों का नंबर होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर। एक नंबर दे दिए जाते हैं। अगर युद्ध में मारा गया वो, तुम कहते हैं साहब 15 नंबर गिर गया, तो 15 नंबर के साथ सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, उसके कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। 15 नंबर किसी काम का नहीं नंबर है वो केवल। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि एक्स मारा गया, वाई मारा गया या जेड मारा गया, तो बाकी साथियों में उनकी मनोस्थिति पर फर्क पड़ सकता है, तो इसलिए हम नंबर देते हैं। अब उसका जो नाम है वो तो रजिस्टर में दर्ज है, कार्यालय में दर्ज है, ऑफिस में दर्ज है, इस नंबर का ये आदमी, वो तो वहां जमा है, तो उस वहां लिखा गया कार्यालय में। अब जब उसका नंबर ही खो गया, तो अब मालूम कैसे चले ये कौन सा व्यक्ति है? क्योंकि उसकी यादाश्त जा चुकी, उसको घर की याद नहीं है, मालूम नहीं कहाँ का है, क्या है, कैसे है। तो बुद्धिमान लोग थे कुछ, उन्होंने एक उपाय निकाला कि इसको इंग्लैंड के हर गांव में ले जाओ और दिखाओ, शायद इसकी यादाश्त वापस आ जाए, अपना घर देखे, गांव देखे। तो उसको भाई हर स्टेशन पर ले जाते थे, दिखाते थे उतार करके कि देखो, उसको कुछ याद ना आए। थक गए, घुमाने वाले भी थक गए, क्या यार। तो एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, छोटा सा स्टेशन एकदम, जो साथ वाले थे उनकी इच्छा भी नहीं थी कि इसको उतार कर दिखाएं। तो ट्रेन चलने ही वाली थी कि उस सिपाही ने खिड़की से बाहर झांका और जोर चिल्लाया, अरे ये रहा मेरा गांव। ट्रेन से कूद करके भागा, उसको याद भी नहीं कि जो साथ में है उनको भी लेता चलूं। वो भागा, पीछे पीछे वो पीछे भागे। अब वो इस गली उस गली, ये सड़क वो सड़क, सीधा अपने दरवाजे पर पहुंचा और कहा, अरे ये रही मेरी माँ, मुझे सब याद आ गया, सारी स्मृति याद आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब तक वही बता रहे हैं कि जो तेरी स्मृति खो गई है, तेरा कुछ खोया नहीं है, तेरा कुछ गया नहीं है, तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हम क्या है, बीच में अदृश्य हैं, अभी दृश्य हैं, फिर अदृश्य हो जाएंगे। यानी अपव्यक्त थे पहले, अभी व्यक्त हैं, फिर अपव्यक्त हो जाएंगे, ये कंटिन्यू चलेगा। तो तू ऐसा ही था, शायद तुझे कुछ स्मृति तेरे पल्ले पड़ जाए, कोई ज्ञान आ जाए कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसको हर स्टेशन हर गांव घुमा रहे हैं इस तरीके से कि कुछ याद आ जाए इसको। लेकिन अर्जुन की तरफ देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उदास ही बैठा हुआ है, वो अपने गांडीव धनुष की तरफ देखता तक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अभी तक चोट मार रहे थे, याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी स्मृति, उसकी यादाश्त, कि शायद याद आए, शायद याद आए।
कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब उन्होंने देखा तो वो कह रहे हैं, अब मैं तुझसे निष्काम कर्म यानी योग की बात करता हूँ, जिससे बुद्धि से युक्त होकर तुझे कर्म के बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो जो निष्काम कर्म है, योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। काश मैंने पहले पढ़ी होती गीता, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होता, मैं कुछ और हो गया होता, साधु संत ना हो गया होता, लेकिन कुछ ना कुछ एक विकसित जीवन मिला होता। तो कर्मयोग जरूर सुनिए, जीवन को परिवर्तित करने वाली है, और युवाओं को कुछ दे करके जाएगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैंने नहीं पढ़ा उठा करके उसको, लेकिन आपके लिए मौका है, जरूर सुनिएगा। वंदे मातरम।